Hello, good evening, everyone. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग नीतू जी। गुड Uh, इवनिंग। Thank you, everyone. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कस्तूरी डिवाइन के इस वेबिनार में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का हमने जो वेबिनार अपना रखा है जीबू सिंबल्स, में भी आप में से बहुत लोगों ने सुन भी रखा होगा। पहले मैं थोड़ा सा मैम के बारे में बता दूं को स्टार्ट करने से पहले। ये हमारे संतोष मैम, बहुत से लोग जानते भी होंगे। संतोष मैम हमारे रिकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, एनएलपी कोच, और मतलब बहुत सारी मोडालिटीज मैम को आती है। हीलिंग में आप रेकी हीलिंग का देखेंगे मैम, इतना अच्छे से करते हैं। न्यूमरोलॉजी, लोशो गुड से मैम इतना अच्छा बताते हैं। हर चीज आपका डीओबी से देख के, आपका नेम देखकर, हर चीज से। और मैम 2 टाइम अवॉर्डेड प्रिंसिपल का अवार्ड मैम को मिला है। मतलब मैं जितना मैम की तारीफ करूँ उतना कम है। ये हमारे लिए बहुत ही, एक कहते हैं ना, गर्व की बात है कि मैम हमारे साथ हैं। देखिए, ऐसे है कि सब लोग जब बहुत अच्छे होते हैं, सब लोग बहुत मिलते हैं, तो हम लोग आपस में एक कनेक्शन बन जाता है। जो जितना अच्छा होता है उसके साथ उतना ही आदमी मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह एक बिल्कुल साधारण सी हूँ। और पर नीतू मैम जो है ना, नीतू मैम तो खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वैदिक न्यूमरोलॉजी में अभी इनकी मास्टरी हो गई है। एस्ट्रोलॉजी भी हैं, टैरो कार्ड के तो हमारे सेशन चल ही रहे हैं हमारे, और उसी के बीच में हमारे जिबू सिंबल्स भी हैं। टैरो कार्ड स्पेल्स जो एक नई विद्या है, वो भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, ये सब जो है इस प्लेटफॉर्म पे करवाई जाती है। तो आप सभी का स्वागत है आज। देखिए, हम अभी अभी दिवाली गई है, आज पूर्णिमा है। हर एक रिलीजन में, हर एक रिलीजन, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, अपने अपने मंत्राज होते हैं, अपने अपने यंत्राज होते हैं, और अपने अपने कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे सनातन धर्म में आपको पता है कि हम घर में प्रवेश बाद में करते हैं, पहले हम ओम या स्वास्तिक का अपने मुख्य द्वार पर लगा लेते हैं। तो जैसे ओम और स्वास्तिक एक चीज है, एक सिंबल है प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए। और हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम इन्हीं चीजों से पूजा वगैरह भी करते हैं। तो हम स्वास्तिक का पहले ओम का निशान बना लेते हैं और उस पे अपने मंत्रों से उसका उच्चारण करते हैं। ऐसे ही जिबू सिंबल्स हैं। जिबू सिंबल्स भी एक हीलिंग मॉडलिटी है। इनके अंदर हमारे जो है, इनके अंदर एक पावर होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देती है। हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है जो दिन में काम करता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है तो जो हमें पता ही नहीं होता, लेकिन वो अपना काम करता रहता है। जब हम जिबो सिंबल्स या कोई भी सिंबल्स बनाते हैं ना, तो वो हमारे लिए हीलिंग का काम करते हैं। ये हमारे एक इन जिबो सिंबल्स की एक खासियत है। जैसे हम मान लो रेकी करते हैं तो हमें अट्यूनमेंट लेनी पड़ती है। रेकी के जितने भी सिंबल्स होते हैं, चोकोरे है, सेकी है, कुछ जो भी है, जितने भी सिंबल्स होते हैं उनको पहले अट्यून किया जाता है। लेकिन जिबो सिंबल्स में अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत आसानी से सीखे जा सकते हैं, डे टू डे लाइफ में इनका प्रयोग किया जा सकता है। हमारे जो गोल होते हैं, जैसे हमारे हेल्थ का गोल है, वेल्थ का गोल है, रिलेशनशिप में कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, जॉब में कहीं कोई परेशानी आ रही है, कोई किसी काम में कोई बाधा आ रही है, उसको दूर करने के लिए कम से कम देखिए 88 से 90 तक जिबू सिंबल्स हैं। उनका हर एक फील्ड में इसका यूज किया जाता है। कोई भी डे टू डे की प्रॉब्लम है, उसके अंदर जिबू सिंबल्स को हम बना सकते हैं।
और जिब्बू सिंबल्स हमारे जितने भी जीवन के हर पहलू उसको भी टच करते हैं। और कुछ जिब्बू सिंबल्स ऐसे हैं जिनके हम कॉम्बिनेशंस को अगर हम बनाए, कैन यू हियर मी क्लियरली? हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Continue. हाँ, मैं ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा ऑन भी है। नहीं, तो ऑन है मैम, आवाज। कुछ कॉम्बिनेशंस में जिब्बू सिंबल्स का कुछ कॉम्बिनेशन बनाए तो दो तीन चीजें जो है एक साथ है, जैसे मान लो हीलिंग की हो गई, रिलेशनशिप की हीलिंग की हो गई, या फिजिकल की हीलिंग हो गई। दो तीन के कॉम्बिनेशन बना के भी हम उनको यूज कर सकते हैं। और मजेदार बात एक और है, इसको हम पानी पे भी बना सकते हैं। मैंने पानी की बोतल के लिए इसलिए बोला था, हम पानी पे बोतल बना सकते हैं, हम हवा में भी बना सकते हैं, इसको अपने हाथ पे बना सकते हैं, पेपर पे भी बना सकते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है। और इनके फायदे अनलिमिटेड है। अब एक छोटी सी चीज है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और फायदे अनलिमिटेड हो, तो उसको सीखने में तो कोई हर्ज भी नहीं है। और नई कोई भी चीज होती है उसको मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान को जीवन में जब बच्चा पैदा होता है ना, फर्स्ट डे वो दूध पीना सीखता है, बाहर की दुनिया में सांस लेना सीखता है, बाहर की चीजों से स्ट्रगल करना सीखता है। ऐसे ही हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और ये हमारे जीवन को सीखने का प्रक्रिया अंत तक चलती है। मतलब इसकी ना कोई एज है, ना कोई धर्म है, ना कोई बाधा है। तो आज हम उन चीजों को सीखेंगे जो हमारे लिए अबंडेंस, जो हमारी लाइफ को सुधार सकते हैं। तो मैम इनको कैसे यूज करें, नीतू मैम बताएं आप। जी मैम। जी मैम, देखिए जैसे मैम ने बताया, जीबू सिंबल्स के लिए कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है, किसी आपको मेंटोर की जरूरत नहीं है। जैसा हम आपको बताएंगे सिंबल कैसे यूज करने हैं, कैसे ड्रॉ करने हैं, सारा इसमें सिखाया जाएगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये जो हम जीबू सिंबल्स का करा रहे हैं आज वेबिनार, इसका हम 3 दिन का कोर्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें 88 सिंबल्स हैं जो कि एक ही दिन में सीखने बहुत मुश्किल है। सीख सकते हैं अगर हम एक ही दिन 5-6 घंटे लगातार क्लास ले लें, सिखा सकते हैं। बट आज के टाइम पे इतना टाइम किसी के पास है ही नहीं कि लगातार कोई बैठ जाए, तो इसलिए हम इसको 3 दिन की क्लास रखेंगे। इसके साथ में एक मोजो बैग बनाना सिखाएंगे आपको हम, जिसमें आप कॉम्बिनेशंस में जीबू सिंबल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि आप रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, इवन अपने बिजनेस के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, कि एम्प्लॉयज आपके लॉयल रहें, अच्छे एम्प्लॉयज आपको मिले, हर फील्ड के लिए, स्टडी के लिए बच्चों की। और ये सिंबल्स ऐसे हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए आपको 1% ये लगे यूज करते टाइम कि इनका कोई असर नहीं हो रहा, वैसे तो देखो कोई भी चीज होती है, कोई भी हम सिंबल, कोई भी रेमेडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर उसको हमसे कहते हैं ना कि उसको काम करने में, कि हमारा ऑरा कैसा है, कितनी जल्दी उसको हम अपने हमारे से मैच होता है, वो डेवलप होता है, मतलब कितनी जल्दी हम उसको कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी इंटेंशन पे कि हम कितने प्योरिटी से उसको करते हैं, सबसे बड़ी बात है ना। तो ऐसा ही जीबू सिंबल्स का मैं सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, इसके बेनिफिट्स से बेनिफिट्स हैं, कोई भी नुकसान नहीं है इनको यूज करने का। आप बेधड़क यूज कीजिए, बच्चों भी यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चों भी यूज कर सकते हैं आप इसको, उनको भी फायदा होगा। अगर फायदा 1% जैसे मैं बताई थी आपको लगे कि नहीं इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, असर नहीं हो रहा, मैंने यूज कर लिया, तो ये आपको नुकसान भी नहीं देंगे। आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। पूरा प्रॉपर तरीका होता है इनको यूज करने का कि कैसे करते हैं। देखिए जब हम जीबो सिंबल्स को यूज करते हैं 11 टाइम्स, जैसे मैम ने अभी बताया कि आप वाटर बॉटल पे, अपनी बॉडी पे, ठीक है, लिख के, माइंड बॉडी सोल, तीन तीन उस पे काम करता है ये सिंबल्स। हमारी अपनी बॉडी पे हम कैसे बनाते हैं कि हम अपने थर्ड आई चक्रा पे इनको ड्रॉ करते हैं। ये कैसे ड्रॉ होते हैं, इनका बनाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, ये नहीं कि किसी भी तरह से ड्रॉ कर ले, प्रॉपर तरीका होता है इनका। अपने हम थर्ड आई पे बनाते हैं, ठीक है, अपना वाटर चार्ज करते हैं और लिख कर इनको क्या प्रोसीजर होता है, 11 टाइम जब हम इनको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में 11 डेज तक 11 टाइम तक डेली इनको बनाना पड़ता है। आप चाहे हवा में बनाइए, हवा इन द सेंस अपने थर्ड आई चक्रा पे, वाटर बॉटल पे अपनी बनाइए, या बना के रख लीजिए। और उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी इसका, क्योंकि अपने हाथ से बनाएंगे आपकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे, तो अपने हाथ से बनाइए और फिर वाटर बॉटल अपना फूड चार्ज कीजिए।
होता है ना कि फैमिली में हैप्पीनेस के लिए, कि फैमिली में हैप्पीनेस चाहिए, आपस के रिश्ते अच्छे रहे, बने रहे, अपने फूड भी बनाइए अपने हाथों से, जैसे हम रेकी सिंबल्स बनाते हैं। तो बहुत ही इजी वे है इनको यूज करने का, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है। इनके जैसे बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या आपके 7 चक्रास, देखिए क्या होता है ना, मेन हमारी बॉडी में चक्रास, मेन 7 चक्रास होते हैं, वो हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं तो लाइफ में हमारे कुछ ना कुछ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो अपने 7 चक्रास को हम कैसे बैलेंस करेंगे, वो इसमें आपको सिंबल्स बताए जाएंगे। जैसे मैम ने बताया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं ये। अगर हम इनको अपना सिंबल्स को रात को 11 टाइम ड्रॉ करके सोएं, जैसे हम रात, मैं बताती हूँ ग्रुप में भी डालती रहती हूँ, बताती हूँ मैसेजेस, कि कोई भी अफर्मेशंस आप कुछ भी कर रहे हैं उसको रात को बोल के सोइए डेली। उससे रात को बोल के सोने से क्या होता है, रात को हमने वो किया और हम सो गए, उस चीज को हमारा सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है और फिर उसी पे वर्क करना शुरू करता है। कई लोगों को टाइम बहुत ज्यादा लगता है, वो क्यों लगता है, क्योंकि वो कहते हैं हम कर तो रहे हैं, हो तो रहा नहीं है, हम तो सुबह भी कर रहे हैं, हम तो शाम को भी कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। वो जो जहां हो नहीं रहा है, थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट आ जाता है किसी चीज को लेके, तो चीजें वर्क करना थोड़ा सा बंद कर देती है, क्योंकि आप खुद ही सेल्फ डाउट में हो, तो चीज कहाँ से वर्क करती है। तो एक थोड़ा सा हम कुछ भी रेमेडी करते हैं, देखिए हम पंडितों से कितनी चीजें कराते हैं, हमारा पितृ दोष आ जाता है, काल सब दोष आ जाता है, कुछ भी होता है, महामृत्युंजय के जाप वगैरह कराते हैं, पंडितों से करवा लेते हैं। क्यों करवाते हैं, हमें बिलीफ है, हमें अपने इन चीजों पे बिलीफ है कि हाँ हम ये करा लेंगे तो हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सेम एज हमारे जीबू सिंबल्स जब हम यूज करते हैं, देखो बिलीफ तो हर चीज में चाहिए, हर सिस्टम बिलीफ मांगता है, बिलीफ से करेंगे तो 100% ये आपको फायदा देंगे ही देंगे। ठीक है। बात तो मेथड, यही है कि सबसे पहले तो विश्वास आपको होना चाहिए। बिल्कुल मैनिफेस्टेशन तभी कंप्लीट होती है जब आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे फील के साथ कि मैं ये काम कर रही हूँ, इसमें मुझे ये सक्सेस अवश्य ही मिलेगी, मतलब ये कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करते हैं, इस फील के साथ काम करते हैं। जब आप कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं, उस इंटेंशन के साथ, जो जैसी कहते हैं जैसी रही भावना जिसकी, हाँ, तो भावना के साथ आपको काम करना होगा। एक छोटा बच्चा होता है, उसकी मम्मी या पापा बच्चे को जब खिलाते हैं तो कई बार उछालते रहते हैं ऊपर की तरफ, वो बच्चा बड़ा हंसता है। क्यों हंसता है? उसको ये कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे माँ बाप है, मैं गिरूंगा नहीं, ये पकड़ लेंगे। ठीक है, वो कभी भी रोएगा नहीं ऊपर उछालने से। बच्चे को ऊपर उछाल देते हैं, लटका देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उसका एक पूरा कॉन्फिडेंस है। तो जब हम इतना कॉन्फिडेंस से कोई भी काम करते हैं, इतने विश्वास के साथ कोई काम करते हैं, इतने फीलिंग के साथ जब काम करते हैं, तो वो हमें संपूर्ण होता है। तो आप जीबू सिंबल्स को ये सोचिए कि मैं जो सीखने जा रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए अति आवश्यक है और अति उत्तम रहेगा, और मेरे हेल्थ में, वेल्थ में, जितने भी सब सिंबल्स के जो है ना, पूरे आपको पीडीएफ जैसे मिलेगी, उसमें पूरा लिखा भी हुआ होगा, उसके अंदर पूरी डिटेलिंग भी होगी। सारे 88 सिंबल्स होंगे, फिर उसके साथ हम बताएंगे कि किस किस कॉम्बिनेशन से क्या 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 चीज ठीक हो सकती है। तो ये 3 दिन का वेबिनार है, और इसके बहुत ही छोटी सी एक माइनर सी हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा हुआ है, वो बता दिया जाएगा। आप लोग शाम को अपने 8 बजे सबका काम थोड़ा खत्म होके, और आप बैठिए, और एक आप अपने बच्चों को भी साथ में बिठा सकते हैं, अपनी वाइफ को बिठा सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक आदमी, अगर एक फैमिली मेंबर है, कई बार जैसे होता है कि चलो मैं भी सीखना चाहता हूँ, तो साथ में बैठ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा उद्देश्य कस्तूरी डिवाइन का यही है कि वी वांट टू हेल्प ईच एंड एवरी पर्सन फॉर द हीलिंग। इतने बड़े मैं ये कहती हूँ कि जब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम भी मेरी मतलब मेरी वजह से ही हुई थी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निकल जाऊंगी, और मैं 2 या 3 दिन में उससे निकल भी गई। उस दिन के बाद से क्लासेस भी ले रहे हैं, तो क्योंकि हमें रेकी आती थी, और जब
डॉक्टर भी इतने एकदम, उन्होंने जैसे कहा कि मैंने कहा नहीं ये सब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने भी कहा अरे ये कैसे हो गया मैम को, तो हम कुछ ये करने जा रहे थे, ये ऑपरेशन करने जा रहे थे। मैंने कहा नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं करवाना, एंड आई विल बी ऑल राइट। तो अपना विश्वास बना के रखिए, सबसे बड़ी बात। कोई भी चीज सीखते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस पे पूरा पूर्ण फोकस और पूरा विश्वास होना चाहिए इसमें। तो कुछ हम आज ड्रॉ करके भी बताएंगे। बिल्कुल और मैम, मैं दो चार सिंबल्स बताऊंगी कि कैसे देखो, जैसे आपने देखा होगा पूर्णिमा पे हम जब वेबिनार करते हैं, अपना फ्री वेबिनार हम करते हैं, उसमें मैं आपको आप लोगों को एक हेल्थ जार बनाना बताती हूँ। आज भी मैं बताऊंगी कि हेल्थ जार कैसे बनाना है, क्या करना है। उसमें एक सिंबल मैं डलवाती हूँ, है ना। एक सेकेंड मुझे। व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है, दिख रहा है सबको? यस 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 मैम, दिख Yes, रहा है। दिख रहा है। जी। तो देखिए, जब हम बनाते हैं उस पे हेल्थ जार बनाते हैं, है ना। तो हेल्थ जार पे एक सिंबल बनवाती हूँ मैं, आप लोगों को अगर ध्यान होगा। कुछ लोग नए भी हैं मैम, तो जी। अगर पॉसिबल हो तो अपनी कैमरा ऑन कर दीजिए। करेंगे तो देखिए बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, हम भी आपकी शक्लें देख पाएंगे। जी। देखिए मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है। ये होता है हीलिंग का सिंबल, जो हम अपने हेल्थ जार पे बनवाते हैं। हेल्थ जार भी बनाना बताएंगे अभी ओके। हम आपको। तो ऐसे ही जीरो सिंबल्स, जैसे मैंने अभी ड्रॉ करके बताया आपको कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे ही हर जीरो सिंबल होता है, उसको ड्रॉ करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है। एक तो ये मैं हीलिंग का सिंबल होता है ये। ठीक, बाकी मैं अभी आपको अपना पीडीएफ शेयर करके मैं उस पर भी बताती हूँ आपको कि कैसे आप कर सकते हैं। जैसे ये पीडीएफ आपको नजर आ रही, अ, ये पीडीएफ आप लोगों को दिख रही होगी। ये देखिए, यस, ये ओपन है, हो गई। ओपन हो गई ना। ये देखिए, ये है हमारा अबंडेंस का सिंबल। ठीक है। ये अबंडेंस का सिंबल हम यूज किस चीज के लिए करते हैं? हमें कुछ भी चीज चाहिए, मनी है, हमारे हमारे रिलेशनशिप है, हमारे हमें बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, एजुकेशन, हैप्पीनेस, सेल्स। मैंने बिजनेस के लिए बोला, आप कोई सेल्स का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आपको चाहिए, अबंडेंस का ये सिंबल आप बना सकते हैं अपने। जैसे मैंने बताया कि इसको आपको यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो 11 टाइम तो आपको बनाना है अपने थर्ड आई चक्रा पे, और 11 टाइम आप, एक तो ये यहाँ तो बनाना ही बनाना है एयर पे। एक आप लिख के, एक आप रजिस्टर बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे, 11 डेज तक डेली 11 टाइम, 11 डेज तक डेली 11 टाइम ये सिंबल आपको बनाना है अबंडेंस का। मैं अभी ड्रॉ करके बताऊंगी कैसे बनाना है इसको। ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें लिखा हुआ आपने पीडीएफ में देख रहे होंगे कि इसको आप अपनी तिजोरी, चेकबुक, डेबिट कार्ड, कैश बॉक्स कहीं पे भी बना भी सकते हैं। बनाना ब्लैक कलर से है, जैसे आपको दिख रहा है। ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी कोर्स में, रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिलेगी। ठीक है। इसको हर सिंबल ड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये सिंबल कैसे ड्रॉ करना है मैं भी आपको बताती हूँ। ये ब्लैक कलर से बनाना है। अभी तो मैं ऐसे ब्लू से आपको बना के दिखा रही हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर अगेन एच के जैसे बनाएंगे,
फिर अगेन ऐसे। और जब हम ये सिंबल ड्रॉ करते हैं तो अपने पेन को उठाते नहीं है, लेकिन पीछे मैंने हीलिंग के सिंबल में आपको दिखाया था कि जब हम डॉट लगा रहे थे तो उठाया था सिर्फ। तो जब भी हम ये ड्रॉ करते हैं सिंबल्स को, पेन को उठाते नहीं है, कंटिन्यूअसली लगातार बनाते जाते हैं। इनको यूज करने का तरीका ये होता है, और हर सिंबल को ड्रॉ करने का अलग तरीका है। जैसे मैंने अभी हीलिंग का दिखाया आपको कैसे बनाया था वो, इसी तरीके इसको बनाने का तरीका ये होता है। ठीक है, मे भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको कहते हैं रामा सिंबल, जिबू का। इनके अलग अलग नाम हैं। हाँ और हाँ, जीरो ट्रांसलेशन जैसे आप देख और रहे हैं, दूसरे अलग अलग नाम लिखे होंगे। अलग अलग इनके कलर से भी बनाए जाते हैं। तो हाँ हाँ जी, बिल्कुल, जो कलर लिखा जो हुआ है। जो कलर लिखा हुआ है उसको उसी प्लेन पेपर पे, प्लेन कागज पे आप एक अगर प्लेन कागज की बिना लाइन की अगर कॉपी लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और इनको छोटा बड़ा जितना भी आप चाहें वो उतना बना सकते हैं। और फिर बाद में आप दिन में भी कभी भी अपने हाथ पे या अपने थर्ड एक बार वो हो जाता है तो आप माइंड से भी इसको बना सकते हैं। बिल्कुल, आपको याद हो जाता है कैसे बनाना है। और चाहे तो हर टाइम अपने लेफ्ट, अगर आप राइट से काम करते हैं तो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी बना सकते हैं। आप हाथ पे बना लीजिए, थाइस पे कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बना के रख सकते हैं परमानेंट इसको। जब तक आपको लगता है जिस चीज के लिए आपने बनाया है वो आपकी जो टैटू भी बनवा के देते हाँ जी। नहीं नहीं, टैटू की जरूरत नहीं होती है। नहीं नहीं, टैटू तो देखिए ये सिंबल अभी ये एक आपकी एक चीज कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप दूसरी चीज के लिए करेंगे। और हो सकता है आप जैसे हम उसमें बताएंगे आपको कि इनका एक बंच बना के इन द सेंस आप कई सारे जीबू सिंबल्स एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी एक तरीका बताएंगे आपको कि कौन कौन से सिंबल्स आप इकट्ठे यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स कौन सा साथ में यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि मोजो बैग बनाना बताएंगे हम आपको कि मोजो बैग कैसे बनाना है अपनी किसी भी विश को पूरा करने के लिए। उसमें आप कौन सा क्रिस्टल डाल सकते हैं, क्रिस्टल बताया जाएगा आपको, उसमें किस तरीके से उसको यूज करना है, वो सारी चीज बताई जाएंगी आपकी फोटो के साथ। जैसे अभी हेल्थ का हम बताएंगे, हेल्थ जार। ठीक है, जी मैम। अभी मैं एक सेकेंड रिज्यूम। देखिए कई बार हम अपने ना हम वाटर चार्ज की बात बार बार बात करते हैं, फूड की बात करते हैं हम अपने अपने आपके ऑफिस में कोई ऐसा इशू आ गया है ऑफिस के अंदर। कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स भी चलती रहती है। कई बार आप काम कर रहे हैं, आप बॉस हैं, लेकिन आपके एम्प्लॉयज जो है ना वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या जितना रिटर्न आपको चाहिए या जितनी आपकी सेल चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो जितने भी गोल्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए भी इन सब को आप यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कोई ब्लू कलर से बनाया जाएगा, कोई ग्रीन कलर से बनाया जाएगा, कोई येलो से। तो बेहतर है कि आप जब बनाने लगे दो चार कलर्स के पेन या स्केच पेन होते हैं वो आप यूज करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये लाइफ में एक बैलेंस बनाना है हमने, और बैलेंस के लिए जो है ना बैलेंस के सिंबल्स भी हैं। आपकी नई आपकी इच्छा कोई पूरी करनी है उसके लिए भी कोई नई विश है, जैसे किसी की मैरिज नहीं हो रही है, या किसी को जॉब नहीं मिल रही है, या कोई घर बनाना चाहता है। तो अब ये देखिए नया सिंबल्स आया है, बिकॉज अब आपने कोई नई होप है या कोई नई इच्छा पूरी करनी है, तो इसके लिए आपका दूसरा सिंबल है, उसको सती सिंबल्स कहते हैं।
जी, और ये आपको येलो कलर से बनाना है। इसको ड्रॉ कैसे करना है देखिए, ये यहां से स्टार्ट होगा आपका। ये हम जैसे लिखते हैं, ये यहां से ऐसे जाएगा, फिर इसको ऐसे लेके जाएंगे और ये ऐसे करके आएगा, क्योंकि हर सिंबल को स्टार्ट करने का अलग तरीका है। पेन एक बार भी नहीं उठाना इसमें, ऐसे लेके जाएंगे ऊपर, ए के जैसे बनाएंगे, वापस लेके आएंगे और ये कर ऐसे, ऐसे। ये भी सबको समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आसान है मैम ये तो। बिल्कुल। चलिए, एक दो सिंबल और मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो आप यूज कर सकते हैं। अरे ये क्या कुछ हुआ? मैम कुछ सिंबल्स एक ऐसे हैं सेकंड। जिनमें पेन उठाना भी पड़ेगा हमें। हाँ बिल्कुल, कुछ सिंबल ऐसे हैं, वो मैं बताऊंगी फिर कौन से हैं। हम्म। एक सेकंड देना मुझे। एक दो दिन तो लगेगा, प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि हम उतने कॉन्फिडेंस से उससे नहीं बना पाते हैं। जैसे हम स्वास्तिक भी बनाते हैं तो अभी भी हम लोग कितनी गलती करते हैं कि उसको क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं, जबकि उसको बिल्कुल बनाने का बिल्कुल बेहद अलग तरीका है। जी मैम, बिल्कुल। और कई बार हम उल्टा ही बना देते हैं। इसीलिए मैंने अब की बार दिवाली पे वो अपना स्वास्तिक बनाने का तरीका डाला था कि कैसे बनाना है, सो दैट को गलती ना हो सके, क्योंकि स्वास्तिक को कभी भी क्रॉस नहीं किया जाता। हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, उसको क्रॉस करके बना देते हैं कि प्लस का निशान डाला, उसको ऐसे ऐसे बना दिया। वो तरीका ठीक नहीं होता है, क्रॉस नहीं किया जाता कभी भी। ये देखिए हीलिंग सिंगल सिंबल जो मैंने अभी आपको बताया था, अभी एक हीलिंग सिंबल मैंने आपको बताया था कि कैसे यूज करना है। इसको ब्लू कलर से बनाना है। हीलिंग सिंबल मतलब आपका कोई भी हेल्थ इशू है, कोई भी हेल्थ, मान लीजिए आपको सर्वाइकल है, हेडेक रहता है, या आप थायराइड है, नॉर्मली जो भी हेल्थ इश्यूज चलते हैं हमारे, मेजर नहीं बोलूंगी मैं, कोई भी क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज के लिए नहीं बोलूंगी इसको मैं, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज का दूसरा हीलिंग सिंबल होता है। नॉर्मली हमारे कुछ भी होता है। एक चीज और, अच्छा इसको एक तरीके से और भी यूज कर सकते हो आप लोग। मान लो आपके साथ कोई बैठा हुआ है, या आपको खुद को ही कहीं एकदम से पेन हो जाता है, आप फटाफट से ये सिंबल बनाइए। ऐसे दो उंगलियों से बनाते हैं आप, खाली ऐसे करके ड्रॉ भी कर सकते हैं, खाली उंगलियों से ऐसे करके ड्रॉ कीजिए इसको, जहां पे भी आपके पेन हो रहा है। आप एक विद इन मिनट आप देखेंगे आराम हो जाएगा। आप उसको इंटेंशन डाल के बनाएंगे कि मैं ये सिंबल जिबू सिंबल बना रही हूँ, इसको बनाने से मेरा ये पेन बिल्कुल ठीक हो गया है, मुझे रिलीफ मिल गया है। आप थोड़ी देर में देखेंगे आपका पेन ठीक हो जाएगा। करके देखिएगा और बताइएगा हमें। ये डेफिनेटली काम करते हैं ये चीजें। ठीक है, ये हीलिंग का सिंबल हो गया हमारा। ऐसे ही मतलब मैं कह रही हूँ इतने सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारे। आप हर एक इश्यू के लिए अपने सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। इनर पीस, इनर पीस क्या है? आजकल देखिए, आजकल की भागा दौड़ की लाइफ में क्या है ना, हम लोग बहुत बहुत बिजी हैं और शांति किसी को नहीं है। लोग डिप्रेशन में चले, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, डिप्रेस हो जाते हैं, लोनली फील करते हैं। कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो, परेशान रहते हैं, टेंशन। आज के टाइम पे सबको बहुत टेंशन है किसी चीज किसी। इस सिंबल को ड्रॉ करेंगे और इजीली आप देखेंगे कि आपको कितना रिलीफ मिलता है। इसको भी अगेन ब्लैक पेन से करना है। इसको ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ बिना आपको कलर यूज किए भी, कि आपको बनाना कैसे। इसको हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर से। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ऐसे नीचे लेके जाएंगे, अगेन ऊपर, और फिर ऐसे।
देखिए बनाने इतने मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होते हैं ये, कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि बनाना किस तरीके से है। इसको भी अगेन आप वैसे यूज कर सकते हैं। 11 टाइम आपको अपने 11 डेज तक कंटिन्यूस यूज करना है। और 11 बाद में फिर आप अपने इन सिंबल से पहले हम आपको एक सिंबल और बताएंगे जो इन सिंबल्स को यूज करने से पहले आपको यूज करना है। उसको बोलते हैं हम रिलीज का सिंबल। क्योंकि देखिए रिलीज का सिंबल क्या होता है, हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, हमारा ऑरा क्लीन करने के लिए, हमारे अंदर जो नेगेटिव हमारा ऑरा जो नेगेटिव हो रखा है उसको क्लीन करने के लिए होता है वो रिलीज का सिंबल। हम हमेशा पहले रिलीज का सिंबल बनाएंगे, उसके बाद ही ये सिंबल्स को यूज करेंगे। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि वो रिलीज का सिंबल कैसे बनता है। आप लोग उसको अभी बना के अपने पास बना के रख लेंगे। मैं आपको यहीं पे बना के दिखा देती हूँ कि वो रिलीज का सिंबल कैसे बनता है। जी मैम। देखिए इसको ऐसे लेके जाएंगे, मैम थोड़ा डार्क कुछ चीज यूज कीजिए, बहुत लाइट है, दिख ठीक है नहीं मैम, रहा। ठीक है मैम, अभी करती हूँ। मैं ब्लैक से बना के दिखाती हूँ। अब विजिबल है मैम? हाँ अब ठीक है। ओके। इसको ऐसे बनाएंगे, ये हमारा रिलीज का सिंबल है। जब हम जीबू सिंबल्स यूज करेंगे तो पहले अपने ऊपर इस रिलीज के सिंबल को ड्रॉ करेंगे, सो दैट हमारे अंदर से जो नेगेटिविटी है, हमारा जो ऑरा नेगेटिव हो रखा है, वो क्लीन हो जाए। एक चीज और बताना चाहूंगी, जब हम इस सिंबल को यूज करते हैं तब में भी आपको हो सकता है थोड़ा सा कुछ अनकॉन्शियसनेस फील हो, या थोड़ा सा कुछ आपको लगे कि कुछ हो रहा है, कुछ फील हो। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा ऑरा क्लीन हो रहा होता है, हमारे अंदर से नेगेटिविटी रिलीज हो रही होती है। तो ये इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप इस सिंबल की प्रैक्टिस करें, अपने आप पर पहले इस सिंबल को बनाएं, सो दैट आप अपना ऑरा क्लीन कर सके, अपने आप को क्लीन कर सके। उसके बाद जो भी सिंबल आप यूज करना चाहते हैं उसको यूज करेंगे। मैम अपने ऊपर इसे बनाना कैसे है? ऐसे हवा में ड्रॉ करना है या कैसे करना है? बिल्कुल, हाँ देखिए 3 तरीके बताए हैं मैंने। अपने ऊपर तो इसको खैर इसको तो अपने ऊपर ही बनाना है, हवा में अपने थर्ड आई चक्रा पे बनाएंगे इसको। बनाना देखो, अब ऐसे है तो ऐसे नहीं कि आप यहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट से ही शुरू हुआ, लेफ्ट से ही ऐसे बनाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, राइट साइड में नीचे को आएंगे, ऐसे घुमाएंगे, और हाथ उठना नहीं चाहिए, इसको भी कंटिन्यूस बनाएंगे। मिरर इमेज बोल सकते हैं ना, बिल्कुल मेरे जो इमेज में मिरर में सीधा दिखे। मीन्स बिल्कुल हम ड्रॉ इस तरीके से करेंगे कि देखने वाले को वो सीधा दिखे, सीधा है ना? दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके और से इसमें इसको भी उठाना नहीं है। नहीं, हाथ नहीं इसको उठाना, कंटिन्यूस। इसको पहले वन पेपर टाइम वगैरह पे पहले पेपर वगैरह पे ड्रॉ करके आप इसको सीख लीजिए, 1 2 3 बार बना लीजिए, फिर आपको आराम से बनाया जाएगा। क्योंकि पहले अगर आप नहीं ड्रॉ करना सीखेंगे तो नहीं बना सकते अपनी बॉडी पे। रख दे, जस्ट दिखा। लाइक एच है, एच को बस थोड़ा सा मोड़ दिया और कुछ नहीं इसमें ज्यादा। तू क्यों जाती है बिना पता है रोज रोज? बनाना है क्या मैम? अब प्लीज अपने आप क्या को बता के गई थी मैं जा रही हूँ करिए। फ्रेंड्स के? नूतन जी, नूतन जी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके ओके। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस मैम, मैं पूछ रही थी उसे 11 टाइम ड्रॉ करना है बिल्कुल 11 टाइम ड्रॉ करना है। जब भी बल्कि कोई मैं भी। तो यही हाँ, मैं तो बल्कि पहले यही कहूंगी, आप पहले 11 दिन तक, 11 डेज तक आप इसी को ड्रॉ करो, सो दैट पहले आपके अंदर ही खुद की नेगेटिविटी रिलीज हो, आपका और मतलब क्लीन। इन अ डे 11 टाइम आपको ये बनाना है। बिल्कुल 11 डेज, 11 आज आपने बनाना शुरू किया है, 11 टाइम बनाएंगे, हम्म। कल फिर बनाएंगे, परसों फिर बनाएंगे, रेगुलरली 11 डेज तक आप इसको और मैम बनाएंगे। सिंबल आपने बताया था, तो रूल बताए थे कि उसके बाद जैसे वो सिंबल बनाएंगे तिजोरी में रखना, मतलब क्या पेपर में बनाना है फिर? हाँ हाँ पेपर,
तो वो तो वो पेपर पे ही बनाएंगे ना, वो तो पेपर पे जो आप तिजोरी में रखेंगे या कुछ है, वो तो पेपर पे ही बनाएंगे आप। तो वो तो सिंगल टाइम ड्रॉ होगा ना, कि उसको भी 11 वो टाइम? वो सिंगल टाइम, जहां भी आप कहीं और यूज करेंगे वो सिंगल टाइम ड्रॉ होगा। ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ आपसे। आप ये जो भी सिंबल आप बनाएंगे ये आपके ऊपर काम करना शुरू कर दे, इसलिए कि ये इसका एक तरीका होता है यूज करने का स्टार्टिंग में, कि स्टार्ट कम से मतलब कम। 1 टाइम ना? हाँ जी। स्टार्टिंग मतलब 1 टाइम, उसके बाद जो भी नंबर ऑफ सिंबल्स हम आगे चल के यूज करेंगे उनको सबको 11 बार करना है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल, जो भी नया सिंबल आप यूज करेंगे, जो भी नया सिंबल आप यूज करेंगे न्यू उसको यूज करने का सिंबल यू आर तरीका। यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको बिल्कुल। 11 टाइम्स करना है। अच्छा। यस, बिल्कुल। चलिए, ने भी बना लिया होगा सबने ये। जिसको भी एंजाइटी, आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके फैमिली में कोई पर्सन है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, आप खुद उसके ऊपर ड्रॉ कर दीजिए अपने हाथ से। आप उसको चार्ज करके पानी पिलाइए, अपने घर के खाने पे इसको बना दीजिए। बहुत सारे तरीके, 3-4 तरीके इनको यूज कीजिए, बहुत अच्छे से काम करते हैं ये। चलिए ठीक है। जैसे पानी का एक बर्तन होता है ना, जब पतीला है या कोई बड़ा सा बर्तन है जिसका चौड़ा मुंह है, आप उस पे बना के उस पानी को आप अपनी फैमिली को पूरे को पिला सकते हैं। आप खाने बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जब आपकी कढ़ाई में खाना है तो भी आप बना सकते हैं। इंटेंशन डालिए कि ये सब सबकी नेगेटिविटी दूर हो जाए, सब पॉजिटिव रहें, सब अच्छे से काम करें। तो जो भी जिस टाइप की जो प्रॉब्लम है, अगर मान लो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या पैसे में कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो भी आप यूज करना चाहें उसको बना सकते हैं। फिर आप अपने घर में हवा में भी बना सकते हैं। जैसे हम रेकी के सिंबल्स, जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो हम डिस्टेंस रेकी से हम अपने घर को या अपनी चीजों को हील कर लेते हैं। ऐसे ही ये लोग, ये जो सिंबल्स हैं उनमें तो अट्यूनमेंट की जरूरत होती है, इनमें कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप अपनी इंटेंशन डालिए, उसके हिसाब से आप अपने घर के ऊपर भी बना सकते हैं। सेफ्टी के लिए बना सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए। अब जैसे प्रॉस्पेरिटी का है, देखिए कितना सुंदर सिंबल है। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो लगेगी, तो आप एक कॉपी पे आप आराम से पहले बनाना सीखिए और उसके बाद आराम से आपका हाथ उठता जाएगा। जी मैम, इसको कैसे एक बार आप ड्रॉ करना बताएं, इसको कहाँ से बिल्कुल शुरू मैम, करेंगे? बिल्कुल। देखिए अब ये शुरू होगा उल्टा ए, इसको ऐसे लेके जाएंगे 1 टाइम, 2nd टाइम, और ये 3rd टाइम ऐसे करके ऐसे। सॉरी, इसके टच हो गया, ये टच नहीं करना। पहले ए बनाएंगे उल्टा, उल्टी साइड से नीचे हम्म। लेके जाएंगे, क्रॉस हाँ देखिए, करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको ऊपर लेके गए, वापस नीचे लेके आए, फर्स्ट राउंड घुमाया, फिर हमारा ये 2nd राउंड आ जाएगा, फिर घुमाया, फिर ये हमारा 3rd राउंड जो आएगा वो यहाँ पे ऐसे यहाँ खत्म हो जाएगा। मे भी क्लियर है सबको? ये ग्रीन पेन से बनाना है। ये ग्रीन कलर से बनेगा। हाँ जी, देखो इस पे कलर लिखा हुआ है, ये जीबू ट्रांसलेशन जो लिखा हुआ है, ये जीबू जो लैंग्वेज है एक, ये उसमें इनके नाम है आना। इनको तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बता रहे हैं वही याद करेंगे आप। ये जस्ट एक नॉलेज के लिए लिखा हुआ है कि आप ऐसे ऐसे इसको, इनके नाम होते हैं ये। बाकी जब हम कॉम्बिनेशन में आपको बताएंगे तो इनके साथ प्रॉपर एक क्रिस्टल यूज कर सकते हैं हम। जिसके लिए बना रहे हैं आप, वो मोजो बैग जो हम बनाना बताएंगे वो बना रहे हैं, उस पर्सन की फोटो लगेगी उसमें। अब देखिए इसमें लिखा है ना कि एंट्रेंस ऑफ द हाउस, जैसे हम स्वास्तिक बनाते हैं अपने ऑफिस या अपने हाउस के एंट्रेंस पे भी इसको आप बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल, अपने ग्रीन पेन से आप अपने हाउस के उस पे बना सकते हैं, दीवार दरवाजे पे बना सकते हैं, दरवाजा बना दीवार सकते पे बना हैं। सकते हैं। बिल्कुल, ग्रीन पेन से लेकिन ग्रीन की दरवाजे पे चिट पे बना के लगा सकते हैं, व्हाइट पेपर पे। बिल्कुल लगा चले। सकते हैं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और उसमें हम आपको डायरेक्शन भी बताएंगे कि आपको जो मोजो बैग आप जो बनाएंगे, जो भी आप किस डायरेक्शन में रखना है आपको, वो इसमें डायरेक्शन भी मेन होती है। क्योंकि जैसे अभी हेल्थ जार हम बताएंगे, मे बी ये भी सबने यूज कर लिया होगा। तो आज हमने कुछ सिंबल्स आपको बता दिए हैं, बाकी तो देखिए 88 सिंबल्स हैं ये।
जो कि पूरे नहीं बताए जा सकते अभी एक बार में, है ना। हेल्थ जार। मैडम, कोर्स की फीस कितनी है? हाँ जी, देखिए कोर्स की फीस हमने रखी है 888। अदरवाइज आप और जगह देखेंगे, चेक करेंगे तो 5100, 3100, मतलब बहुत कॉस्टली है। हमारा रीजन जैसा कि मैम ने बताया सिर्फ यही है कि सब लोग इसको सीख सकें, अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकें। 3 दिन का इसको टाइम देखिए लगता है। टाइम तो एनर्जी एक्सचेंज इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारा भी टाइम लग रहा है, एनर्जी लगती है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज रखना पड़ता है। और मे बी 888 इतना कोई ज्यादा है नहीं किसी के लिए भी कि आप ना अफोर्ड कर सकें, है ना। बाकी आप लोगों की मर्जी है। ये कोर्स और कब से स्टार्ट होने वाला है? जी मैं वही बताने जा रही थी। कोर्स ओके। को भी हम कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी आगे हमारे और भी कोर्सेज आने वाले हैं और चीजें भी हमें करनी है। तो थोड़ा, और जो हमारे टैरो जो बच्चे कर रहे हैं, जो टैरो क्लास में हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है। हमारा टैरो कार्ड का एडवांस कोर्स चल रहा है, तो उन जो टैरो कर रहे हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। मैम ये 3 डेज का कोर्स है ना? बिल्कुल 3 डेज का कोर्स और है ये। अगर कल शुरू होगा, टाइमिंग क्या बोला आपने? टाइमिंग यही रहेगा, इवनिंग का 8 o'clock, क्योंकि ये टाइम सबके लिए सुटेबल रहता है इवनिंग में। मैम क्लास क्लैश हो जाएगी मेरी, तो थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए ना, मीन्स 1-2 दिन से पोस्टपोन कर दीजिए। देखिए सिर्फ एक के लिए, बाकी देखिए हम रिकॉर्डिंग तो देंगे ही आपको, पीडीएफ रिकॉर्डिंग प्रॉपर सब चीज मिलेगी। एक हम ग्रुप बनाएंगे आपका, वो आपके हमेशा आपकी हेल्प में के लिए, आप कभी भी कुछ भी पूछिएगा, वी आर रेडी टू हेल्प एवरी टाइम, है ना। क्वेश्चन जैसे मान लो आपने कोई चीज पूछिए। मिस कर दी या समझ में नहीं आई, तो आप डालेंगे कि आप हमें बताएं, उसी वक्त आपको जवाब भी मिल जाएगा। और कुछ नहीं तो हम व्हाट्सएप पे ही बता सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप कॉल करके भी बता सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई। कोई भी कोर्स करवाते हैं उसका जो व्हाट्सएप का होता है, पर्सनली भी आप नंबर होते हैं उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मैम को या मुझे, जब जो भी टाइम मिलता है हम लोग उसका आंसर तभी के तभी दे देते हैं। और कई बार क्या होता है ग्रुप में भी आप डालते हैं तो ग्रुप के भी स्टूडेंट्स भी आपस में ये चीजें बता देते हैं कि इसको ऐसे किया जाए, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हमारे दूसरे कोर्सेज जो चल रहे हैं फिर उनको हम रीशेड्यूल करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। जी मैम। चलिए। तो आज पूर्णिमा का कुछ बताएंगे मैम थोड़ा सा? हाँ जी बिल्कुल मैम, पूर्णिमा के लिए सबसे पहले तो मैं एक हेल्थ जार बताना चाहूंगी। आप लोगों ने कॉपी पेन सबने लिया होगा, चीजें नोट कर लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। हेल्थ जार बना, देखिए हेल्थ जार क्या है ना, आप कोई भी हेल्थ इशू है आपको, इवन मैं कह रही हूँ कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, हेल्थ जार को। मैंने हेल्थ जार बोला है, सिर्फ जीबू सिंबल नहीं बोल रही मैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए, चाहिए क्या क्या आप लोगों को उसमें। सबसे पहले तो एक जार ही चाहिए आपको, एक छोटा सा जार ले लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा चल जाएगा, जिसमें आपकी फोटो आ जाए। एक आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे आप अपनी, और 2 स्पून मेहंदी, सूखी मेहंदी लेनी है, जिसको हम भिगो के लगाते हैं, सूखी मेहंदी आती है जो ग्रीन वाली, देखिए ये ठीक है। हेल्थ जार है, ये मेरा बनाया हुआ हेल्थ जार है। आपको मैम दिख नहीं रहा? हाँ हाँ, आप थोड़ा सा मैम अपनी तरफ करना है इसको। हाँ अब दिख रहा है, मे भी सबको दिख रहा होगा। कोई भी आप जिसका लिड पूरी हो, लिड होनी चाहिए, बिल्कुल। कवर होनी चाहिए और शीशे की होनी चाहिए।
कोई ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, मतलब शीशे की होनी चाहिए ये। प्लास्टिक हम अवॉइड करते हैं क्योंकि प्लास्टिक नेगेटिविटी को खींचता है। ठीक है। 2 स्पून आपने मेहंदी पाउडर लेना है। 4 हल्दी की साबुत गांठ, साबुत हल्दी आती है ना, 4 हल्दी लेनी, 4 गांठ लेनी है उसकी। 4। हाँ जी। और 1 स्पून लेनी है पीली सरसों। 2 सरसों आती है, काली और पीली, तो पीली वाली सरसों लेनी है आपने। देखिए ये साबुत हल्दी की गांठ है, और मेहंदी सूखी लेनी है, हाँ जैसे जी। हीना जिसको हम कहते हैं ना, पैकेट्स में आती है। हीना नहीं लेनी, मेहंदी लेनी है। ये गांठ मिल जाती है पंसारी पे, सबके घरों में होनी भी चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि कम से कम आधा किलो 1 किलो घर में ला के रखिए, बृहस्पति की चीज है, इसको किचन में ला के रखिए, और प्रॉस्पेरिटी के लिए इसको 1 साल भर के लिए रखिए। और उसके बाद आप ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उसको बहा दीजिए और दूसरी ले आइए। तो हमेशा हल्दी और नमक और चीनी, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो घर के अंदर भरपूर मात्रा में, और चावल, ये चारों चीज अगर आपके घर में पूरी मौजूद रहती हैं तो पैसे की बरकत हमेशा बनी रहती है। आपको कभी ये महसूस होता है कि आपको कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो देखिए बृहस्पति और चीनी और नमक ये शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, हल्दी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है, चावल जो है वो शुक्र को भी करते हैं, और लक्ष्मी का वो है। तो ये 4 चीजें हमेशा भर के रखिए। तो ये हल्दी जो है हीलिंग प्रॉपर्टी है इसमें, तो ये रखी जाती है इस जार में। और इस जार को बना के मैम पूरा बताएंगे अभी। जी। मैम ये मैम हाँ ये जी। जो येलो सरसों है, ये मैं मार्केट में एक बार गई थी तो वो हाफ भी था, स्लिट वाले, तो वो नहीं चलेगा या गोल गोल होने नहीं नहीं चाहिए? नहीं, पूरी पूरी नहीं, होनी चाहिए, स्टिक वाली नहीं। साबुत साबुत होनी चाहिए। साबुत होनी चाहिए। जो भी चीज हम बता रहे हैं साबुत चाहिए। देखिए हम कोई भी रेमेडी करते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो अगर कोई जैसे उसमें हम बताते हैं राहु केतु या शनि कोई रेमेडी बताते हैं, उसमें उड़द की दाल हम बताते हैं। कई जगह नहीं, उसमें केतु की रेमेडी में कटी हुई दाल बताते हैं, उड़द की। तो उस जहां चाहिए होती है कटी हुई चीज, स्लिप वाली चल रही होती है, वो हम बता देते हैं, लेकिन अदरवाइज सब जगह साबुत चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है। हम लौंग का भी बताते हैं कई जगह, तो लौंग भी हम बोलते हैं कि पूरी होनी चाहिए, फूल वाली, इस तरीके से। ठीक है। और एक देसी कपूर का पीस, कपूर देसी ही लेना प्लीज, दूसरी मत लेना। भीमसेनी कपूर इजीली आजकल हर जगह मिलती है ना। आप पूरा ऐसे सब टुकड़ा मिलता है, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के रख लीजिए अपने इसमें। अब करना क्या क्या है, देखिए ये कपूर है, देखिए बड़ा मैम ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि हल्दी उसमें डाल दिया था, बना दिया था उसमें। मेहंदी में तो थोड़ा ही हो गया। भीमसेनी कपूर बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, गोल गोल जो टिक्की होती है वो दूसरी होती है, वो नहीं भीमसेनी होता। 200 सवा 200 रुपए का एक अच्छा खासा वो आ जाता है, और घर के अंदर उसकी वो बहुत सब चीजों के लिए भी, बहुत चीजों के लिए यूज होता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो घर में होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे नेगेटिव रिमूव करने के लिए बताते हैं हम, सैटरडे वगैरह को उसमें भी यूज करते हैं इसको। चलिए ठीक है। अब करना क्या है, मैं सिंबल आपको दोबारा बताऊं हीलिंग का, आप लोगों ने सबने नोट कर लिया था मे बी। हीलिंग सिंबल है ना, आपको अपनी फोटो के हाँ। पीछे, या जिस पर्सन के लिए भी आप हेल्थ जार बना रहे हैं, उस पर्सन की फोटो के पीछे वो हीलिंग सिंबल बनाएंगे। ठीक है। एक बार फिर से बता दे मैडम, क्या चीज? हीलिंग जी सिंबल। सिंबल। अच्छा मैं एक हम्म। बार फिर शेयर कर देती हूँ, एक सेकंड। चलिए मैं आपको यहीं पे बना के दिखा रही हूँ एक बार ना।
अब पेन उठेगा सिर्फ यहाँ 3 डॉट डालने के लिए, ठीक है, अदरवाइज बीच में पेन नहीं उठेगा। मैम ये ठीक है, 3 डॉट दिख नहीं रहे थोड़े से अच्छा मैं अच्छे थोड़ा से। और, हाँ नहीं विजिबल हो रहा है आप लोगों को, तो मैं दोबारा एक बार थोड़ा उससे कर देती हूँ। कोई कलर स्पेसिफिक है मैम इसके लिए या किसी भी कलर से बनाना है? नहीं, ये ब्लैक से बताया था। मैम ब्लू लिखा है। अच्छा अच्छा, ब्लैक दूसरा था, सॉरी। अब दिख रहा है मैम, डॉट नजर आ रहे हैं? हाँ हाँ, अब डॉट नजर आ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, पहली बार भी डॉट नहीं नजर आ रहे थे, अब अच्छा डॉट आ चलिए, रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब क्या करना है आपको, अपना जार लेना है, जार में सबसे पहले नीचे डालिए अपनी फोटो, ठीक है, फेस ऊपर होना चाहिए। फोटो डालेंगे, फोटो के ऊपर मेहंदी पाउडर, 2 चम्मच मेहंदी का पाउडर बताया था वो डालेंगे, फिर हल्दी की गांठ है वो डाल देंगे, फिर पीली सरसों डाल दीजिए और देसी कपूर डाल दीजिए। मैम रिपीट बट स्लो। अच्छा सॉरी सॉरी, सबसे पहले फोटो डालेंगे जार में, फिर उसके ऊपर हिना पाउडर, हल्दी का जो सॉरी मेहंदी का जो पाउडर हम ले रहे हैं वो डालेंगे, फिर जो 4 हल्दी की गांठ हमने ली है साबुत वो डालनी है, उसके बाद फिर पीली सरसों 1 स्पून, और उसके बाद अपना कपूर का 1 पीस वो डाल देना है। अब मैं एक मंत्र बता रही हूँ, वो मंत्र की चैंटिंग करनी है आपको, ये जार अपने हाथ में लेके। मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ ये कैसे लिखना है आपको। ओम ग्राम ग्रीन ग्रोम गुरवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः। ठीक है, ये मंत्र आपको चैंट करना है कम से कम 11 टाइम। बाकी आपकी मर्जी है, 108 टाइम भी कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा उतना कर सकते हैं। ठीक है, अपने हाथ में लीजिए जार को, और इंटेंशन डालनी है कि आप अपनी जिस भी प्रॉब्लम के लिए जार को बना रहे हैं, जो भी आपको हेल्थ इशू है, कि मेरा वो हेल्थ इशू ठीक हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, उसको लेके चैंट करेंगे हाथ में। उसके बाद फिर पूर्णिमा, देखो आज रात को तो नहीं, आप कल भी, क्योंकि देखो कल भी पूर्णिमा है, और पूर्णिमा की जो हम चांद की रोशनी जो है 1 दिन आगे तक रहती है, अगले दिन तक होती है। तो आप उस जार को चाहे तो ढक्कन खोल के भी या ढक्कन के साथ भी रख सकते हैं, ढक्कन खोल के रखेंगे थोड़ा ज्यादा बढ़िया है, अगर वैसे ओस वगैरह गिरती है इस टाइम पे तो बंद करके रखिए, हिना गीली हो जाएगी, नहीं तो चांद की रोशनी में, मून लाइट में उसको रख दीजिए, फुल मून, कल फुल मून है,
मूनलाइट में उसको रख दीजिए, 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। उससे क्या होगा, वो एनर्जाइज हो जाएगी, एनर्जी मिलेगी उसको मून की। हीलिंग, देखिए मून में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उसको इसलिए मूनलाइट में रखते हैं। फिर उस जार को आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, डायरेक्शन नोट कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इस 3 डायरेक्शन में से कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, किसी भी डायरेक्शन में इसको रख सकते हैं, इस हीलिंग जार को अपने। और फिर हर फुल मून पे इसको ऐसे ही चार्ज करना है। फुल मून पे अपना बाहर मूनलाइट में इसको रख दीजिए 1 या 2 घंटे के लिए, और फिर अपना उसी डायरेक्शन में वापस रख दीजिए। अगर आपको लगता है उसमें से हल्दी की गांठ आपको लगता है खराब हो गई, कुछ हो रहा है, तो दोबारा चेंज कर सकते हैं, वैसे इतनी जल्दी होती नहीं है। और कपूर का पीस चेक कर लीजिए, क्योंकि कपूर क्या होता है, उड़ जाती है ना। अगर कपूर उसमें उड़ गई है, नहीं है, तो और पीस, दूसरा पीस नया डाल दीजिए उसमें, बाकी एज इट इज ऐसे रहने दीजिए। एक हेल्थ के लिए मैं एक और बहुत अच्छी मैं आप लोगों को एक रेमेडी बता रही हूँ। अगर मान लीजिए किसी को एकदम से हेल्थ का कोई इश्यू आ गया है, कोई भी हॉस्पिटलाइज हो गया है, आईसीयू में एडमिट हो गया है, आप उस पर्सन की फोटो लेंगे, उसके पीछे ये हीलिंग सिंबल बनाएंगे, और महामृत्युंजय मंत्र की वो आती है मशीन एक, इमीडिएटली उस पर्सन की फोटो के पीछे ये हीलिंग सिंबल बनाइए, उस पे चिपकाइए उस मशीन पे, और अपने घर के नॉर्थ साइड में लगा दीजिए। महामृत्युंजय का मंत्र का जो वो चलेगी मशीन, उसको 24 घंटे मतलब हर टाइम उसको चलते रहने दीजिए। इससे देखिए क्या होगा, मान लीजिए कोई ओल्ड एज का पर्सन है, कोई ऐसा थोड़ा पुरान कहते हैं ना, थोड़ा सा कि मे बी शायद उनके जाने का टाइम आ गया है, तो क्या होगा, वो इजीली चले जाएंगे। अगर उनका जाने का टाइम आ गया है तो प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। अगर कोई पर्सन ठीक होके आना है, अभी उसका टाइम है, तो वो इतनी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये ट्राइड और टेस्टेड रेमेडीज हैं, ये आप करके देखिए। मे भी मंत्रा सब नोट कर लिया होगा। मैम महामृत्युंजय मशीन क्या होता है? महामृत्युंजय मंत्र जैसे गायत्री मंत्र आती है, गायत्री मंत्र की एक आती है छोटी सी मशीन, आप अमेजोन पे सर्च कीजिए, आपको इजीली मिल जाएगी। सभी अमेजोन पे मंत्र होते हैं उसमें, सभी मंत्र होते हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं, एक साथ भी कई होते हैं। आप उसमें से एक मंत्र निकालिए, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, ठीक है, वो आप उसको चला के छोड़ दीजिए। उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक मशीन है, उसमें 24 मंत्रास हैं, उसमें आरती वगैरह भी होती है, कई और देवी के भी मंत्र होते हैं। तो आप उसी को लगातार छोड़ दीजिए, उसके ऊपर टेप से चिपका दीजिए, और उसको घर में 24 आवर्स जो है ना चलते रहने देना। बिल्कुल जी। चलिए, अपनी वाटर बोतल को चार्ज कीजिए। वाटर बोतल तो आप अभी भी रख सकते हैं अपनी, कांच की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। अपनी रखिए बाहर। आपके पास कोई भी क्रिस्टल है, कोई यंत्र आपने बनाया हुआ है, कोई भी आपके पास जेम स्टोन है, कुछ भी है आपके मंदिर में कोई रखा हुआ आपने यंत्र, उसको भी बाहर मूनलाइट में रखिए 1 घंटे के लिए, वो चार्ज हो जाते हैं। और वापस फिर उनको अपने पहनना है, पहन लीजिए। कल मॉर्निंग में, मैं तो कहती हूँ फिर वहां से लाके अपने मंदिर में रखिए, और कल मॉर्निंग में उनको पहन लीजिए अपने, आप जो भी क्रिस्टल्स वगैरह पहनते हैं आप, और अपने यंत्रास को वापस मंदिर में रख दीजिए। ये तो हर फुल मून पे, न्यू मून पे हम बताते रहते हैं करने के लिए। जी जैसे मैम। कईयों ने ब्रेसलेट पहने हुए हैं, कईयों के पास क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे अभी मैं दिखाऊं, जैसे मेरे पास एक ब्लैक टर्माइल है, ठीक है। तो जितने भी क्रिस्टल्स हैं आपके, जितने भी आपने हाथ में पहने हुए हैं, और दूसरे भी क्रिस्टल, जैसे ये नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप इसको साइड टेबल्स पे रखिए, अपने बेड साइड पे रखिए, अपने पर्स में रखिए, इस टाइप से क्रिस्टल्स होते हैं। तो जितने भी क्रिस्टल्स हैं आपके पास, उनको कई बार आपके पास मंत्रों के लिए, लक्ष्मी मंत्र के लिए आपके पास क्रिस्टल की माला भी होती है,
वो भी आप आज बाहर रखिए, मूनलाइट में रखिए, सुबह उठा के अपने धूप आने से पहले उसको अंदर आपने यूज करना शुरू कर दी, वो चार्ज हो जाते हैं। जैसे हर महीने 2 बार उनको चार्ज कर सकते हैं, तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है और फिर से वो पॉजिटिव हो जाते हैं और वो हमारे लिए फिर हीलिंग का काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो बिना, क्या कहते हैं, हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग भी चोखा होए। तो इन चीजों में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें बहुत कोई ताम झाम की जरूरत है। और ये एक दिन के लिए नहीं काम करेंगे। ये आपने अगर एक, जैसे हम लोगों ने मेरी स्टूडेंट यहाँ बैठी है रूबी मथारू, और इन्होंने बहुत साल पहले मेरे से रेकी सीखी थी। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होती है तो हमेशा ही अपनी रेकी का यूज करती हैं। तो एक बार आपने कोई चीज सीख ली, वो सदा के लिए काम आती है, आपके लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने हस्बैंड के लिए भी, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी, किसी चीज के लिए भी। एक जो चीज लर्निंग है वो कभी वेस्ट नहीं जाती, जैसे हमारी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। तो ऐसे ही ये चीजें हैं जो कि, और इतने आसानी से आपके आप आगे भी अगर किसी को सिखाना चाहें तो आप उनको कोर्स, आपके पास पीडीएफ है, आपके पास लेक्चर्स हैं, आप उनको सिखा भी सकते हैं, दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। मैं हमेशा हर औरत के लिए तो एक ही बात कहती हूँ, हर महिला के लिए, पुरुषों के लिए तो है ही है, वो तो बेचारे कई तरह के काम करते हैं। औरतें हैं कई बार घर में काम, बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो खाली हो जाती हैं, क्या करें भाई, कुछ काम है नहीं। मैं कहती हूँ ये चीजें ऐसी हैं कि सीखो, लर्न एंड अर्न, बी इंडिपेंडेंट, एंड व्हेन यू विल लर्न एंड यू स्टार्ट अर्निंग, तो देखिए आपकी लाइफ में जो एक पॉजिटिव चेंज आएगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बात, चीजें ये नहीं है कि हमें पैसा मिलता है, बात ये है कि एक क्वालिटी ऑफ टाइम, एक टाइम होता है वेस्टेज ऑफ टाइम, हम सीरियल देख रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा। एंड एक होता है क्वांटिटी ऑफ टाइम, एक क्वालिटी ऑफ टाइम, देन यू विल सी ए ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। और वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, करते रहो, करते रहो, सिखाते रहो, अपने हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, एंड यू विल सी एक बहुत सारे अच्छे चेंजेस आते हैं, पॉजिटिविटी आती है, आपका ऑरा क्लीन होता है। अब जब आपका ऑरा क्लीन होता है तो आपके अंदर पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है तो आप, रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, वेल्थ भी अच्छी होती है, हेल्थ भी अच्छी होती है, एवरीथिंग। हम ये नहीं कह सकते कि, देखिए प्रकृति ने कुछ हमें कई बार कोई छोटी मोटी चीजें देनी होती हैं, लेकिन वो इजीली हट जाती हैं। मतलब ये नहीं कि आप एक बहुत बड़े क्राइसिस से की बजाय एक छोटा मोटा सा, जैसे होता है कि बड़ा एक्सीडेंट होने के बजाय एक छोटे सा कांटा लग जाए, ठीक है ना। तो हम ये 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन दिस वर्क, हीलिंग वर्क। तो जी यस मैम, कुछ और नया बताएंगे आज? नहीं, मैं क्वेश्चंस देख रही थी चैट बॉक्स में, मैंने अभी देखा है कि नूतन जी ने पूछा हुआ है व्हेन टू मेक, कोई स्पेसिफिक होरा में कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप बिल्कुल जुपिटर होरा में अगर आप इसको बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज देखिए पूर्णिमा का जो दिन होता है वो वैसे ही ऑस्पिशियस होता है, आप किसी भी टाइम बना सकते हैं। अगर देखो आपको होरा का पता है, कोई भी रेमेडीज आप होरा में करते हैं तो वो डबल उसका इम्पैक्ट आता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है उसका। अगर आप इस चीज के बारे में जानते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप जुपिटर होरा में बनाइए, उसको बना के रख लीजिए, रात को मूनलाइट में रख दीजिए उसको, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो। हाँ अब जी, हौरा तो आजकल गूगल पे निकालिए, आज का हौरा देखिए, और बिल्कुल फटाफट आपको पता चल जाता है। गूगल मास्टर ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। बिल्कुल। जी, जय भारत ने पूछा सिजिल और जीबू सिंबल में क्या फर्क है। जी, देखिए जीबू सिंबल तो शायद अभी आपको जैसे पता लगे क्या है, सिजिल क्या है। सिजिल हम खुद से भी बना सकते हैं।
सिजिल में देखिए क्या होता है, बनाने का तरीका हम बताते हैं, उसमें भी होता है। सिजिल का क्या है, जो भी आप की विश है, आप कुछ भी चाहते हैं, वो बनाने का एक तरीका होता है। आप खुद से बना, हम बने बनाए भी बताते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं, लेकिन वो खुद भी बना सकते हैं आप अपनी अपनी इंटेंशन से। वो बनाने का तरीका अलग होता है कि आप अपने विश लिख रहे हैं, उसमें फिर वर्ड्स को काटना होता है, बहुत सारी उसमें थोड़ा मेथड अलग होता है। जीबू सिंबल्स जैसे हम बता रहे हैं, आप इजीली इनको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। बाकी मुझे अच्छा, नंदिता जी ने पूछा था प्लास्टिक की बोतल, बता ही दिया प्लास्टिक की बोतल नहीं चलेगी। नहीं, आज आज के लिए मैंने कहा था कि आज आपको हम दिखाएं कि कैसे हम अपनी बोतल पे, जैसे मान लो बोतल नहीं है इस वक्त, ग्लास आपके साथ, जैसे हम कहते हैं ना कि ग्लास, आप अपने फिंगर से भी इस ग्लास के ऊपर अपने सिंबल्स बना सकते हैं। इसलिए कहा था कि आप कोई भी पानी की बोतल लें, जैसे हम अफर्मेशन बोलते हैं, या हम कोई विश बोलते हैं, या कोई सिंबल्स बनाते हैं, तो हम अपने पानी के बड़े बर्तन पे भी बना के सबके लिए, सबकी हेल्थ के लिए बनाना है, उसको डाल दीजिए पानी को। जो कोई जग है आपका, या कोई मटका है, या आपका जिसमें पानी का कलेक्ट करते हैं, उस पे वो सिंबल, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट बना लेंगे, खाने पे भी बना लेंगे। बिल्कुल जैसे रेकी, कुछ लोगों ने रेकी सीख रखी होगी, तो हम लोग बिल्कुल हवा में भी बना देते हैं, अपने थर्ड आई से बना सकते हैं। उसके बाद आप थर्ड आई से भी बना सकते हैं उसको, उसके ऊपर पानी पे भी बना सकते हैं, खाने पे भी बना सकते हैं, अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, वैसे चार्ज करने के लिए, जैसे आज मूनलाइट में रखनी है, तो फिर आप पानी की बोतल कांच की रखिए, शीशे की रखिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाकी मैम हाँ जी। जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने जैसे सीक्वेंस बताया था कि जार में, जार में फॉलो करने के लिए, तो वो सीक्वेंस में डालना है या फिर आपने सीक्वेंस वैसे बताया था, या फिर उस सीक्वेंस का कुछ अलग से मतलब है कि उसी सीक्वेंस में पहले हीना पाउडर जानी चाहिए, फिर ऐसा कुछ है? अच्छा, जार में जो डालने का सीक्वेंस बोल रहे हैं आप, जब सुन जी जी। वो देखिए क्या है ना, हीना पाउडर इसलिए डाल रहे हैं कि हीना से आपकी फोटो कवर हो जाएगी, उसके ऊपर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। हीना में भी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब है सबसे सारे। नीचे फोटो फोटो डालनी है, ताकि हाँ जिसकी भी फोटो, जैसे मान लो बच्चा बीमार है, ठीक है, या कोई, आप अपने लिए भी बना सकते हैं, किसी दूसरे के लिए बना सकते हैं। पासपोर्ट फोटो होती है, बड़ी फोटो ले नहीं सकते, छोटे से आपका जार जो है कितना होगा, छोटा इतना इतना होगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, बस इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, और बड़ा नहीं बनाने की जरूरत। उसमें आप फोटो नीचे डालेंगे, उसके बाद उसको कवर कर देंगे हीना से। फिर आप उसके बाद चाहे आप हल्दी की गांठ डालिए, चाहे आप पीली सरसों डालिए, कपूर डाल दीजिए, उसको फिर आप बंद कर दीजिए, बाहर मूनलाइट में आप उसको रख सकते हैं। और बनाते वक्त डालते जाएंगे, जब आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुये नमः बोलते जाएंगे। 1 ही 2 ही मिनट लगते हैं, चीजें पहले सारी कलेक्ट कर लीजिए बस। और फोटो के पीछे वो एक जो हेल्थ का सिंबल है वो बना लीजिए। तो इसमें कोई, अगर आगे पीछे हो भी जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि कुछ नहीं। भाई ये तो एक प्रॉब्लम होगी। और हीना बाद में भी डालेंगे तो हीना, नेचुरल बात है, वो पतली है तो वो नीचे जाएगी जाएगी, वो ऊपर तो टिकने वाली नहीं है। नीतू मैडम, मैं थोड़ा सा बिल्कुल। लेट हो गई थी नेटवर्क की वजह से, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी वेबिनार के? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगी, आपको यूट्यूब पे ही मिलेगी, मिल कोई जाएगी। प्रॉब्लम नहीं है रूबी जी। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगी, देखिए आप ये हेल्थ जार अपने लिए बना रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए बनाइए, कोई इशू नहीं। लेकिन अब अगर आप किसी थर्ड पर्सन को बना के दे रहे हैं तो प्लीज टेक चार्ज, उनसे चार्जेस जरूर लीजिएगा, फ्री में बना के नहीं देना है, ठीक है? फ्री में बना के देंगे। जी मैम।
किसी के लिए भी बना के दे सकते हैं। कई लोग तो कई ऐसे हैं कि जो हेल्थ जार बना बना के भी आप, क्योंकि नहीं देखिए करते हैं। हर एक आदमी के पास टाइम नहीं है आजकल की भागा दौड़ में, प्रॉब्लम है, तो आजकल ऑनलाइन भेज दिए जाते हैं। ये ने बिल्कुल अभी मोजो बैग भी बना के भेज दिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपके, मनी जार है, हेल्थ जार है, ये सब चीजें जो है ना आप अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लो लेकिन टेक सम, चाहे आप 5 रुपए लें, 10 लें, चाहे आप 500 लें, आप उनसे पैसा जरूर लीजिए। कभी भी बिना एनर्जी एक्सचेंज के आप, ना तो आपको काम करेगा ना उसको काम करेगा। इसीलिए हम विद्या के लिए तो ना एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं। बिल्कुल। अगर देखिए आपको लगता है कि वो पर्सन कैपेबल नहीं है आपकी फीस देने के लिए, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आपके बिहाफ पे वो गाय को कुछ खिला दे, 4 केले खिला दे, कुछ खिला दे, किसी गरीब को कुछ दे दे। आपके इस बिहाफ पे वो ये कर सकते हैं कि आपको एनर्जी एक्सचेंज नहीं दे सकते तो ऐसा कुछ कर दे। ठीक है, ऐसा उनसे कुछ करवा सकते हैं। और पता है हम बोल देते हैं लेकिन लोग करते नहीं है। बोल देते हैं कि हाँ हम दे देंगे, हम कर देंगे, नहीं करते हैं लोग। सही बात है, नहीं करते मैडम। हाँ जी। नहीं करते लोग, इक्वल नहीं गिव एंड करते। टेक की बात कर रहे हैं आप शायद, है ना? जितना जितना हम उतना आप। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। हाँ, राइट राइट। देखिए ये हम होना अपनी भी एनर्जी चाहिए लगा के, एक्चुअली। हम उसको चार्ज करके दे रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं उसमें, है ना? हमारी एनर्जी जा रही है। अगर बदले में कुछ नहीं लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपकी ही एनर्जी खराब होगी, नेगेटिव वो इम्पैक्ट होती है। इसलिए जरूरी होता है ये। चलिए जी। मैडम मैडम, जो कोर्स हाँ कल से जी। स्टार्ट हो रहा है, जो कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए क्या तैयारी करना पड़ेगा पहले से? कोई पेन, तैयारी कॉपी करनी और है? कुछ इसके अलावा? सब देखो, पीडीएफ आपको मिल रहा है, रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सो दैट अगर आपको सिंबल बनाने हैं साथ साथ कि किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं हम, क्योंकि ड्रॉ करना भी साथ साथ बताएंगे, वो आप लिख कर सकते हैं कि हाँ इसको ऐसे बनाना है, इस वाले सिंबल को ऐसे बनाना है। बाकी तो पीडीएफ आपको मिलेगा ही, सब रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, है ना? स्केच पेन लेना जो पड़ेगा, है, स्केच पेन रेड, येलो, ब्लू कलर का स्केच पेन। हाँ जी, स्केच पेन चल। ओके। कल के कलर्स लिए तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अभी तो जब बनाना होगा तो वो पर्टिकुलर कलर का पेन ही यूज करेंगे। ठीक है, करेंगे। पेन यूज करें, स्केच पेन यूज करें, एनी चीज, एनीथिंग जो भी आप यूज करेंगे। बिल्कुल। और जो और हम एक प्रैक्टिस के लिए आप एक कॉपी रखिए, और जब सिंबल्स बनाए, आपके पास देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम व्हाइट पेपर पे ही बनवाते हैं। जैसे हम यंत्रास बनवाते हैं, तो मैंने अभी कुछ यंत्रास बना के डाले थे, तो व्हाइट पेपर पे रेड पेन से बनाते हैं। तो व्हाइट पेपर आप कॉपी ले सकते हैं, या व्हाइट पेपर की शीट ले सकते हैं, ताकि वो आपके पास रहें और आपको यूज कर सके, क्योंकि लाइन से वो चीजें जो है ना क्रॉस हो जाती है, कट जाती हैं। इसलिए हम व्हाइट पेपर का यूज बताते हैं हमेशा। जी बिल्कुल। और जो कोर्स में मोजो बैग बताने वाले हैं, तो फर्स्ट क्लास होगी उस दिन। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं बता दूंगी कि क्या क्या चाहिए होते हैं, सो दैट नेक्स्ट डे आप उसको बना सके। बनाना कैसे है सारा वो प्रॉपर तरीका होता है, प्रोसेस, वो सारा बताया जाएगा उसमें। जी। जी मैम। चलिए ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग मेरा 8 हमेशा PM। हाँ जी 8 PM रहेगा। आप तो टैरो के स्टूडेंट है ना मीता जी? हाँ जी। जी तो जी वही, जी हाँ हाँ, तो आप लोगों के लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना ये? मैम, उस चीज के लिए मतलब वी ऑल आर सो ग्रेटफुल टू हैव टीचर बोथ ऑफ यू, लाइक आई मीन सीरियसली थैंक यू सो मच। अलमाटी का भी शुक्रिया, आप दोनों टीचर का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत सारी चीजें हमें जो सिखाते हैं टैरो कोर्स में भी, बहुत एकदम रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है आप दोनों के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो अरे मच। ये भाई, बहुत ये तो जरूरी है, बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, बट हो जाता है कभी कभार कि करे ना करे, कैसे करे। आप पता नहीं कैसे समझ लेते हैं मतलब मन की बातें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। एंड थैंक यू। सोनल, मैं देख रही हूँ सोनल इज बिजी है। सोनल, लेकिन कल की तो छुट्टी है ना? कल क्या है?
हमने कल क्या है? कल क्या है गुरु मैम? पुरु है। कल गुरु नानक देव जी का बर्थडे है ना। अच्छा हाँ, सॉरी कल, हाँ सॉरी। कल उनका ही बर्थडे है, बिल्कुल बिल्कुल। कल गस्टेड हॉलीडे है भाई। ट्रस्टेड हॉलीडे। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं था। सोनल मुझे भी ध्यान नहीं था। आप म्यूट चलिए। हैं। चलिए, कोई नहीं, यू कैन सी। आपके तो सारे जो है ना ट्रेन में ही सारे देखे जाएंगे ना। यू कैन यूटिलाइज योर टाइम। सोनल, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, तब बात कीजिए। मेरा अभी वर्कलोड बहुत बढ़ गया। कल से मेरा मतलब मंडे ट्यूसडे से एग्जीबिशन रेडी है, अभी उसका भी मेरा पैरेलली वीडियो कॉलिंग चल रहा है। एग्जीबिट जो स्टॉल डिजाइनर उसके साथ भी मेरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और लिटरली मेरा ये लास्ट 1.5 months लाइक सुपर्ब है। मतलब अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करने मिला। हेल्थ से मेरा हाथ ठीक होने लगा। वाह। थैंक यू, Thank थैंक यू। हाँ, देखिए, हाँ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी सोनल जी, और हाथ की इनको बहुत ज्यादा। एंड व्हेन शी ज्वाइंड, शिवाजी ने वेरी बहुत ही मतलब बहुत स्टेट, फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट दोनों ही बहुत इनकी अच्छी नहीं थी। एंड इन्होंने फिर हमारे से फोन लिया, फोन का नंबर अपना और अपने हस्बैंड का चेंज करवाया, और हीलिंग सारी ली हैं, और मेडिटेशन पूरे इन्होंने की है, और टैरो कार्ड मुझे के ये कर रही हैं। हालांकि इनको ट्रेन में सुबह जाती हैं, शाम को 9 बजे आती हैं, फिर भी जो है ना, इवन देन शी इज ट्राइंग टू मेक एफर्ट्स कि मैं कब और कैसे काम करूं। तो हेड्स ऑफ टू यू सोनल जी। थैंक यू। पर ये है कि बहुत मेरे ही एक्चुअली पॉजिटिव चेंजेस आए, बहुत पॉजिटिव मुझे चेंजेस आए इनकी लाइफ में। मुझे टाइम बस सूट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है मुझे जो फेस टू फेस पढ़ने में कंफर्ट है वो मुझे ना रिकॉर्डिंग से नहीं हो पा रहा है, लिटरली नहीं होता है मुझे। और सैटरडे यस। संडे भी आप बिजी होती हैं, तो हम, आप बताओ, मैं हम क्या आपकी जगह तो नहीं ले सकते ना। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। लेकिन थैंक्स, मतलब लिटरली मेरा मतलब कहती हूँ ना मैं, मेरा बहुत चेंजेस, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ऑफिस में लाइक अ सुपर सुपर। मतलब जो थैंक्स थैंक भी। यू। जो बैक बाइटिंग होता था ना, लिटरली लोगों का स्टॉप हो गया, लिटरली हो गया है। बस पता क्या मेरा है? मैं एक We are so happy for that, Sonal ji. We are so हाँ, happy for you. बिल्कुल थैंक यू सो मच। पर मुझे लिटरली मेडिटेशन कंटिन्यू करना है। ये मेरा मेडिटेशन का इश्यू करेंगे, है। बिल्कुल मतलब स्टार्ट करें। मेडिटेशन मॉर्निंग में आप कर नहीं सकते हो, अदरवाइज कर देखो। सकती हूँ, कर सकती हूँ। मैं मॉर्निंग में उठ के कर सकती हूँ, मतलब मॉर्निंग में जो चलेगा अभी, अभी मतलब मॉर्निंग कितने चलेगा। में बजे? कुछ करना है। हाँ, अभी अभी चलेगा। शायद मैं अभी दिल्ली आ रही हूँ। अपने पर्सनल जो मैंने आपसे बोला कि ना स्टॉल का चलिए। स्टार्ट करना है, तो नाउ आई टेक अ डिसीजन कि मैंने जॉब के साथ साथ अपना वो भी स्टार्ट करना है। तो मैं दिल्ली आके ब्रेक जर्नी करके फिर मैं मतलब डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिला है, तो चंडीगढ़ जाना है। वहां पे मुझे एक लड़की मिली है पार्ट टाइम के लिए, मतलब मेरे साथ बिजनेस करने के लिए स्टार्ट है। बट अभी हम लोग दोनों अपना नाम हाइड करके अपना स्टार्ट करेंगे करियर। तो मोस्ट प्रोबब्ली 2024 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर दूंगी। उसके लिए भी चलिए, मुझे वो सब देखना है। बिल्कुल मैं बिल्कुल, देखिए सब हिमाचल कुछ। नहीं आ पा रही हूँ, दिल्ली नहीं आ पाऊंगी, ठीक है, बट यू आर मैं मिस मोस्ट करूंगी। वेलकम। हैं हाँ, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल दिल्ली एंड गुड़गांव के मतलब बॉर्डर पे चंडीगढ़ हूँ। में कौन है, चंडीगढ़ में कौन मिल सकता मुझे नीतू जी मिल सकती हैं आपको। एक मैं चंडीगढ़ रिकॉर्डिंग। में? मैं दिल्ली में मिल सकती हूँ आपको। पक्का, फिर दिल्ली में मैं ब्रेक करके